Hello students, today we are going to study some modified setups of YDSE, Young's double slit experiment and displacement of fringes. First case, अभी तक हमने केसेस पढ़े थे जब सोर्स इनको ज्वाइन करने वाली लाइन के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे लाई कर रहा था। मान लो सोर्स कुछ डिस्टेंस नीचे हो, तो उस केस में क्या डिफरेंस आता है। देखो यहां से जब ये लाइट जाएगी ऐसे रेज वे, क्या ये सेम पाथ है? नहीं। तो S1 और S2 पे ही जब लाइट रीच करिए पहले ही कुछ ना कुछ पाथ डिफरेंस आ जाता है। फिर अगर तुम किसी पॉइंट P पे देखोगे, ये मान लो कुछ भी थीटा एंगल फॉर्म कर रहा है, तो अगर मैं बोलूं व्हाट इज द टोटल पाथ डिफरेंस एट पॉइंट P, तो व्हाट इज द पाथ डिफरेंस? ये अगर D है, ये एंगल है फाई, मैं यहां पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहा हूं, ये एंगल फाई है तुम्हारे पास, ये एंगल कितना होगा? देखो फिर से, अगर ये सोर्स बहुत ही ज्यादा लार्ज डिस्टेंस पे है, ये एंगल ऑलमोस्ट किसको टेंड करेगा? 0। तो ये 90 है, ये 90, ये भी कितना होगा? 90, ये भी अप्रोक्सीमेटली कितना होगा? 90। तो ये पाथ बराबर हो गया। ये एक्स्ट्रा पाथ आ रहा है, कितना पाथ आ रहा है? अगर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर से फाई एंगल आ रहा हो, ये ध्यान रखना, ये थीटा एंगल जब भी हम लेते थे ना परपेंडिकुलर बाइसेक्टर से लेते थे, तो पाथ डिफरेंस कितना आता था? डी साइन थीटा। तो यहाँ पे ऐसी ये सोर्सेज हो गए दो है ना, कितना ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर से फाई एंगल नीचे है, तो कितना पाथ आना चाहिए? डी साइन फाई। करके भी देख सकते हो, ये एंगल फाई, ये 90 माइनस फाई, ये एंगल फाई। अब इस ट्राइंगल में अगर मैं देखूं, ये अगर एंगल फाई है, ये डी है, ये हाइपोटेनियस हो गया, ये कितना आएगा? डी साइन फाई। तो कौन सी रे ने एक्स्ट्रा पार्ट ट्रेवल किया? इस रे ने एक्स्ट्रा पार्ट ट्रेवल किया डी साइन फाई। अब पी पॉइंट पे जा रहा हूं, नीचे वाली रे ने एक्स्ट्रा पार्ट ट्रेवल किया होता है कितना? डी साइन थीटा। तो व्हाट इज द पाथ डिफरेंस? पाथ डिफरेंस मान लो तुमसे पूछा जाए S2P माइनस S1P, तो कितना आ गया? डी साइन थीटा माइनस डी साइन फाई। और अगर ये y डिस्टेंस है और अगर y d से बहुत छोटा है, तो टेन थीटा और साइन थीटा सेम लिख लोगे, तो टेन थीटा कितना आ जाएगा? y बाई डी, कैपिटल डी। तो इट इज डी वाई बाई डी माइनस डी साइन फाई। फर्स्ट पार्ट, व्हाट इज द लोकेशन ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा? सेंट्रल मैक्सिमा ये पॉइंट नहीं होता है, सेंट्रल मैक्सिमा वो पॉइंट है जहां पे पाथ डिफरेंस 0 होता है। तो पाथ डिफरेंस 0, डेल्टा एक्स इज 0, तो डी साइन थीटा इज इक्वल टू डी साइन फाई, तो मतलब थीटा इज इक्वल टू फाई। तो जितना ये तुम्हारे पास सोर्स नीचे की तरफ शिफ्ट होगा, उतना ही तुम्हारा सेंट्रल मैक्सिमा ऊपर की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। तो दिस इज द सेंट्रल मैक्सिमा। और कई बार ना हमें ये सोर्स ऐसे बनाने के बजाय, क्योंकि ये बहुत लार्ज डिस्टेंस पे अज्यूम करा मैंने, ये डिस्टेंस बहुत लार्ज है, ठीक है, सोर्स और ये डिस्टेंस काफी लार्ज है कंपेयर टू स्मॉल डी, तभी एंगल 0 ले सकते हो। कई बार हमें पैरेलल रेस भी शो कर देता है बताने के लिए कि डिस्टेंस काफी लार्ज है। तो इस केस में भी अगर ये फाई एंगल है, ये रेस में यहां तक का पाथ तो सेम है, तो दिस इज फाई, ठीक है, दिस इज 90 माइनस फाइव, ये एंगल कितना हो जाएगा? फाई। तो यहां से देखोगे दिस इज डी साइन फाई। तो हमें इस तरीके से भी बना के दे सकता है या सोर्स नीचे शिफ्ट करके भी दिखा सकता है। तो दोनों केसेस सेम है। किसने एक्स्ट्रा पार्ट ट्रेवल किया? जो ऊपर रेज आ रही है, इसने एक्स्ट्रा पार्ट ट्रेवल किया। तो व्हाट इज द लोकेशन ऑफ मैक्सिमा? अगर मैं बोलूं कि मैक्सिमा के लोकेशन निकालो, तो डी वाई बाई डी माइनस डी साइन फाई इज इक्वल टू एन लैम्डा। तो y का वैल्यू कितना आ गया? इट इज एन लैम्डा डी बाई डी प्लस ये आ जाएगा साइन फाई बाई डी। तो ये साइन फाई इंटू डी। तो ये तुम्हारे पास लोकेशन ऑफ मैक्सिमा आ गया। जैसे फर्स्ट मैक्सिमा कहां पे होगा? और लोकेशन ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा है थीटा इज इक्वल टू फाई, या तुम अगर यहां से वैल्यूज निकालना चाहते हो वैल्यू भी निकाल सकते हो। तो y कितना आया था? y इज इक्वल टू, ये कितना आ गया देखो, डी वाई बाई डी इज इक्वल टू डी साइन फाई, या y इज इक्वल टू डी साइन फाई। देखो बिल्कुल यहां पे क्या केसेस आ रहे हैं? सेंट्रल मैक्सिमा n0, इट इज डी साइन फाई। फर्स्ट मैक्सिमा कहां पे आ रहा है? डी साइन फाई
प्लस लैम्डा डी बाई डी। सेकेंड मैक्सिमा डी साइन फाइव प्लस 2 लैम्डा डी बाई डी। पहले ये सारे के सारे डिस्टेंसेस इस पॉइंट से होते थे, किस लैम्डा डी बाई डी ऊपर, फिर 2 लैम्डा डी बाई डी। अब ये डिस्टेंसेस बस जहां पे सेंट्रल मैक्सिमा तुम्हारा शिफ्ट कर गया उससे ऊपर आ रहे हैं। तो व्हाट इज द फ्रिंज विड्थ? डिस्टेंस बिटवीन टू मैक्सिमस वो अभी भी कितना आ रहा है? इट इज लैम्डा डी बाई डी। सेंट्रल मैक्सिमा डी साइन फाइव, फर्स्ट मैक्सिमा डी साइन फाइव प्लस लैम्डा डी बाई डी। सेकेंड मैक्सिमा यहां से 2 लैम्डा डी बाई डी। ये सारे डिस्टेंसेस कहां से? अब सेंट्रल मैक्सिमा से। फ्रिंज विड्थ सेम रहता है, चेंज नहीं होता। तो जैसे तुम्हारे पास एक एग्जांपल है, मैंने क्या करा, एक सोर्स दिया हुआ है, सोर्स को यहां पे लेने के बजाय कुछ नीचे की तरफ शिफ्ट कर दिया। ये डिस्टेंस है 1.5 मीटर और कितना शिफ्ट किया नीचे? 3 मिलीमीटर। तो देखो काफी स्मॉल एंगल बनेगा ये। कितना एंगल बन रहा है? ऑलमोस्ट तुम्हारे पास ये हो गया 1.5 मीटर। हमें बताना फाइंड द लोकेशन ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा। सेंट्रल मैक्सिमा कहां पे आएगा? यहां पे। ये सेम एंगल फॉर्म होगा, ये अगर फाई है तो थीटा भी फाई होना चाहिए। तो सेंट्रल मैक्सिमा, व्हाट इज द लोकेशन ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा? तो फाई सेम कर दो, tan फाई सेम कर दो चाहे। तो 3 मिलीमीटर बाई 1.5 मीटर इज इक्वल टू y अपॉन 2 मीटर। तो y का यहाँ से क्या वैल्यू आ गया? तो यहाँ से y आ जाएगा 4 मीटर। तो दिस इज द लोकेशन ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा। फिर हमसे कई बार ये पूछा जाता है कितने तुम्हारे व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट ऑफ फ्रिंजेस, या कितने फ्रिंजेस डिस्प्लेस हो गए। तो जितना तुम्हारा सेंट्रल मैक्सिमा पहले यहाँ पे था, अब सेंट्रल मैक्सिमा यहाँ पे चला गया, तो ये सारे के सारे फ्रिंजेस इतने शिफ्ट हो गए। फर्स्ट मैक्सिमा लैम्डा डी बाई डी पे था, वो अब कहाँ पे आ गया है? ये जो सेंट्रल मैक्सिमा का लोकेशन है प्लस लैम्डा डी बाई डी। कई बार पूछा जाता है कितने फ्रिंजेस शिफ्ट हुए, कितने शिफ्ट हुए। इतने पार्ट में जितना तुम्हारे नंबर ऑफ फ्रिंजेस आ रहे थे वो सारे के सारे फ्रिंजेस शिफ्ट हो गए होंगे। तो कभी हमसे पूछा जाए व्हाट इज द फ्रिंज शिफ्ट, तो हम ये भी निकाल सकते। सॉरी, ये 4 मिलीमीटर आएगा, ये मीटर से मीटर कट गया था, 4 मिलीमीटर। तो नंबर ऑफ फ्रिंजेस कितने शिफ्ट हो गए, कई बार ये पूछा जाता है, नंबर ऑफ फ्रिंज शिफ्ट। सेंट्रल मैक्सिमा पहले यहां पे था, अब यहां से यहां पे आ गया। इतने पार्ट में जितने भी फ्रिंजेस होंगे वो सारे के सारे उतने ही फ्रिंजेस ऊपर शिफ्ट हो गए। तो कितने नंबर ऑफ फ्रिंजेस शिफ्ट हो गए? इट इज कितना तुम्हारा सेंट्रल मैक्सिमा शिफ्ट हो गया अपॉन इसमें फ्रिंज विड्थ। जैसे मान लो फॉर एग्जांपल ये 4 मिलीमीटर शिफ्ट हुआ और फ्रिंज विड्थ था 0.5 मिलीमीटर, तो यहां पे 8 फ्रिंजेस आ रहे होंगे ना। ये है 4 मिलीमीटर, पहले सेंट्रल मैक्सिमा यहां पे था, अब ये सेंट्रल मैक्सिमा इधर शिफ्ट हो गया। तो इतनी लेंथ में जितने फ्रिंजेस थे वो कैसे निकालूं? जितना ये लेंथ है बाय फ्रिंज विड्थ से डिवाइड कर दिया, इतने फ्रिंजेस यहां से ऊपर शिफ्ट हो गए। तो दिस इज द नंबर ऑफ फ्रिंज विड्थ, फ्रिंज शिफ्ट। कैसे निकालना है? सेंट्रल मैक्सिमा का लोकेशन निकाल लो, इतने पाथ में जितने भी तुम्हारे फ्रिंजेस आ रहे थे वो कैसे निकालोगे? इतने पाथ में कितने फ्रिंजेस है, फ्रिंज विड्थ से डिवाइड कर दो, इतने फ्रिंजेस ऊपर की तरफ शिफ्ट हो गए। जैसे मान लो ये पी पॉइंट है, तो हमें पाथ डिफरेंस निकालना है। तो पहले देखो कौन सी वेव ने एक्स्ट्रा पाथ ट्रेवल किया? इस वेव ने। कितना? डी साइन 45। अब इस पॉइंट पे इस वेव ने ही एक्स्ट्रा पार्ट ट्रेवल किया, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर से कितना एंगल है? 30, तो यह आ जाएगा डी साइन 30। तो व्हाट इज द टोटल पाथ डिफरेंस? ये भी पाथ ऊपर वाली ने और ये भी पाथ ऊपर वाली ने, तो टोटल पाथ ऊपर वाली ने कितना पाथ एक्स्ट्रा ट्रेवल किया? दिस। तो ये देखा करो कि किसने पाथ ट्रेवल किया एक्स्ट्रा। जैसे यहां पे था, पहले इस वेव ने ट्रेवल किया, ये वेव ने, इस वेव ने ये वाला पाथ एक्स्ट्रा ट्रेवल किया, यहां पे ऊपर वाली वेव ने दोनों पाथ एक्स्ट्रा ट्रेवल किए। सेकेंड केस ऑफ मॉडिफाइड यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट इज, अगर हम किसी स्लिट के आगे एक स्लैब रख दें ऑफ थिकनेस टी, इससे भी हमारा पाथ का चेंज आ जाएगा। जैसे मैं पी पॉइंट पे देखूं, एक तो ये रह गया, एक ये रह गया, मान लो ये कुछ भी थीटा एंगल पे आ रहा है, तो ज्योमेट्रिकल पाथ का डिफरेंस तो सिर्फ डी साइन थीटा है। यहां तक दोनों का पाथ सेम था, ज्योमेट्रिकल पाथ डिफरेंस तो सिर्फ डी साइन थीटा है। बट अगर ऑप्टिकल पाथ की बात करूं,
ये ना ऑलमोस्ट बहुत पतली स्लैब है, ऑलमोस्ट नॉर्मल इंसिडेंस लिया करो। ये कितना, अगर इस रे ने कितना पाथ ट्रेवल किया एक्स्ट्रा, म्यूटी, इस रे ने म्यूटी पाथ ट्रेवल किया। और यहाँ पे ना ये अगर एयर है तो मान लो मैं एक स्लैब एज्यूम कर लूँ, टी सेम थिकनेस टी का, और ये एयर की स्लैब है, तो यहाँ पे कितना पाथ आएगा, 1t। बाकी पाथ तो सेम वैसे ही है, तो बाकी पाथ का डिफरेंस तो कितना आ रहा है, डी साइन थीटा। एक ये वाले पाथ का कितना डिफरेंस आ रहा है, देखो ऊपर वाली रे ने कितना एक्स्ट्रा पाथ ट्रेवल किया, म्यूटी, नीचे वाली ने कितना ट्रेवल किया एक्स्ट्रा, डी साइन थीटा प्लस टी। ये पाथ और ये पाथ का डिफरेंस है डी साइन थीटा, ठीक है। तो ये नीचे वाले ने डी साइन थीटा एक्स्ट्रा ट्रेवल किया। एयर में इसने कितना ट्रेवल किया, 1t, और इसने इस मीडियम में कितना ट्रेवल किया, म्यूटी। तो इस रे ने कितना ट्रेवल किया, म्यूटी, इसने ये वाला पाथ। अगर मैं लिख रहा हूं S1p माइनस S2p, और अगर तुम S2p माइनस S1p लिखना चाहते हो तब ये लिख देना, d साइन थीटा प्लस t माइनस म्यूटी। और देखो आगे से ना मैं इसको t की बजाय मैं तुम्हें एक और चीज सिखा रहा हूं, इसको डायरेक्टली म्यू माइनस 1t लिख दिया करेंगे कि भाई इस स्लैब ने कितना एक्स्ट्रा पार्ट ट्रेवल किया डायरेक्टली। अगर एयर में होता तो 1t था, जैसे हमने ये स्लैब का केस करा था ना, एक दो रेज आ रहे हैं, इसने अगर ये गया म्यूटी, सेम ये एयर में गया 1t, तो व्हाट इज द पाथ डिफरेंस, ये आया था म्यू माइनस 1 इंटू टी। तो डायरेक्टली अगर ये स्लैब नहीं बनाना तुम्हें, तुम क्या बोलोगे कि इसने कितना, इस रे ने कितना पार्ट ट्रेवल किया, डी साइन थीटा, इसने कितना एक्स्ट्रा ट्रेवल किया, म्यू माइनस 1t, तो ये तुम्हारा पाथ डिफरेंस आ गया। और साइन थीटा अगर वाई डी से बहुत छोटा है तो साइन थीटा टेन थीटा बराबर आ जाएंगे, तो डी वाई बाई डी माइनस म्यू माइनस 1 इंटू टी। वट इज द लोकेशन ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा, वेयर डेल्टा एक्स इज जीरो। डेल्टा एक्स इज जीरो मतलब वाई का वैल्यू कितना आ गया, डेल्टा एक्स इज डी वाई बाई डी माइनस म्यू माइनस 1 इंटू टी, इट इज जीरो। तो वाई का वैल्यू कितना आ गया, म्यू माइनस 1t डी बाई डी। जनरली टी बहुत छोटा दिया होता है तो ये वाई बहुत ही स्मॉल वैल्यू आती है, माइक्रोमीटर्स में स्लैब का थिकनेस रहता है। फ्रिंज विड्थ, फ्रिंज विड्थ अभी भी सेम होगा। देखो जैसे अगर मैं बोलूँ व्हाट इज लोकेशन ऑफ मैक्सिमा, तो ये तुम्हारा सेंट्रल मैक्सिमा शिफ्ट हो गया, सेंट्रल मैक्सिमा कितना ऊपर शिफ्ट हो गया वो मैंने निकाल लिया, जैसे यहाँ पे शिफ्ट हो गया सेंट्रल मैक्सिमा। नेक्स्ट जो तुम्हारा मैक्सिमा आएगा, जैसे मैक्सिमाज निकालो इज इक्वल टू एन लैम्डा, तो वाई कितना आ गया यहाँ से, एन लैम्डा डी बाई डी प्लस म्यू माइनस 1t डी बाई डी। तो यहाँ से पहले एन जीरो पे वो हो गया सेंट्रल मैक्सिमा, एन वन पे दिस प्लस लैम्डा डी बाई डी, यहाँ से लैम्डा डी बाई डी लेंथ ऊपर, ये लेंथ यहाँ से 2 लैम्डा डी बाई डी ऊपर। तो फ्रिंज विड्थ अभी भी सेम रहता है, बस फ्रिंजेस कुछ ऊपर की तरफ शिफ्ट हो गए। तो व्हाट इज द नंबर ऑफ फ्रिंज शिफ्ट, मैंने अभी बताया था कैसे करना है। ये सेंट्रल मैक्सिमा है, पहले सेंट्रल मैक्सिमा यहाँ पे था, अब यहाँ पे आ गया, तो इसके बीच के फ्रिंजेस सारे ऊपर शिफ्ट हो गए। तो व्हाट इज द फ्रिंज शिफ्ट, तो इट इज शिफ्ट इन सेंट्रल मैक्सिमा। शिफ्ट इन सेंट्रल मैक्सिमा कितना है, म्यू माइनस 1t डी बाई डी अपॉन फ्रिंज विड्थ। फ्रिंज विड्थ कितना है, बीटा, बीटा का वैल्यू रख दो, बीटा इज लैम्डा डी बाई डी, तो ये कितना आ जाएगा, म्यू माइनस 1t बाई लैम्डा। दिस इज द फ्रिंज शिफ्ट। जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे एक लैम्डा दिया हुआ है 600 नैनोमीटर, टी इज 18 माइक्रोमीटर, फाइंड द लोकेशन ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा। किस तरफ होगा, देखो इस स्लैब ने कितना एक्स्ट्रा ट्रेवल किया, म्यू माइनस 1t, पाथ डिफरेंस होना चाहिए जीरो सेंट्रल मैक्सिमा पे, तो नीचे वाले को एक्स्ट्रा ट्रेवल कराना है तुम्हें, क्योंकि ऊपर वाला तो ऑलरेडी एक्स्ट्रा ट्रेवल कर चुका है। तो व्हाट इज द लोकेशन ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा, डेल्टा एक्स, नीचे वाले ने कितना एक्स्ट्रा ट्रेवल किया, डी साइन थीटा, माइनस ऊपर वाली ने कितना एक्स्ट्रा ट्रेवल किया, म्यू माइनस 1t, और ये होना चाहिए जीरो। तो यहाँ से आ जाएगा साइन थीटा को टेन थीटा वाई बाई डी, तो यहाँ से वाई आ जाएगा म्यू माइनस 1t डी बाई डी। म्यू का वैल्यू है 1.6 माइनस 1 0.6, थिकनेस इज 18 माइक्रोमीटर। डी, व्हाट इज डी, डी तुम्हारे पास है यहाँ पे, डी का वैल्यू हम फिल कर देंगे, मान लो डी दे रखा है 2 मीटर, तो वो फिल कर दो अपना बाय स्मॉल डी, ठीक है, स्मॉल डी मान लो तुम्हें दे रखा है 2 मिलीमीटर। तो यहाँ से अपना सोल्व कर लेना, ठीक है, ये सब कट जाएगा। और नंबर ऑफ फ्रिंज शिफ्ट,
फ्रिंज शिफ्ट कितना आएगा, y जितना तुम्हारा सेंट्रल मैक्सिमा शिफ्ट हुआ है अपॉन फ्रिंज विड्थ, तो वो कितना आएगा म्यू माइनस 1t बाई लैम्डा। तो 0.6 इंटू 18 इंटू 10 की पावर -6 बाई लैम्डा। लैम्डा कितना है 600 नैनोमीटर। तो यहाँ से कैलकुलेशन कर सकते हो अपने। इसी पे कुछ एग्जांपल देखो। अ थिन शीट ऑफ ए is introduced in the path of two interfering waves. Central bright fringe observed to shift to a position originally occupied by fifth bright fringe. पहले अगर स्लैब ना रखा होता तो फिफ्थ ब्राइट फ्रिंज कहाँ पे आनी थी, 5 लैम्डा डी बाई डी। अब यहाँ पे सेंट्रल मैक्सिमा आ चुका है। सेंट्रल मैक्सिमा का अभी हमने वैल्यू निकाला था, कितना शिफ्ट होता है म्यू माइनस 1t डी बाई डी। तो यहाँ से यूज करके तुम्हें फाइंड करना है इसका, जैसे वेवलेंथ हो सकता है फाइंड करना हो या थिकनेस फाइंड करना हो। मान लो मैंने तुम्हें वेवलेंथ दे रखा है 600 नैनोमीटर, तो हमें थिकनेस फाइंड करना है। तो व्हाट इज द थिकनेस, इट इज 5 लैम्डा अपॉन म्यू माइनस 1। तो लैम्डा हो गया 600 नैनोमीटर अपॉन म्यू माइनस 1, 1.5 माइनस 1 0.5। तो ये कितना आ गया तुम्हारे पास 6 इंटू 10 की पावर -6 मीटर या 6 माइक्रोमीटर। तो इतनी पतली सी हमें स्लैब रखते हैं। सेकंड केस, अगर अब मैंने दोनों साइड तुम्हारे पास स्लैब्स रख दिए, अब तुम्हें पी पॉइंट पे पाथ डिफरेंस निकालना है। नीचे वाली ने कितना एक्स्ट्रा पार्ट ट्रेवल किया, एक तो डी साइन थीटा का, दूसरा या तो एक काम करो, जैसे यहाँ पे T1 का स्लैब है, एक T2 का स्लैब बना दो एयर का, यहाँ पे एक T1 का स्लैब बना दो एयर का, ताकि ये पाथ सेम हो जाए, ज्योमेट्रिकल पाथ। ऑप्टिकल पाथ का डिफरेंस हम निकाल लेंगे। तो व्हाट इज द पाथ डिफरेंस, नीचे वाली रे ने कितना एक्स्ट्रा पाथ ट्रेवल किया, म्यूटी T2 प्लस एक एयर में ट्रेवल किया T1, ज्योमेट्रिकल पाथ सेम कर दिया, प्लस डी साइन थीटा, माइनस ऊपर वाली ने कितना ट्रेवल किया μ1 T1 प्लस एयर में एक T2। या डायरेक्टली ऐसे भी कर सकते हैं, नीचे वाली ने टोटल एक्स्ट्रा इस स्लैब की वजह से कितना ट्रेवल किया μ2 माइनस 1 T2 प्लस डी साइन थीटा, माइनस ऊपर वाली ने कितना एक्स्ट्रा ट्रेवल किया μ1 माइनस 1 इंटू T1। तो ऐसे भी कर सकते हैं। जैसे अब इसमें आ जाए कि फॉर नो शिफ्ट इन सेंट्रल मैक्सिमा, अगर सेंट्रल मैक्सिमा शिफ्ट नहीं हो रहा तो सेंट्रल मैक्सिमा पहले पे 0 था, ठीक है, पहले भी यहीं पे था, अभी भी यहीं पे आना चाहिए। तो सेंट्रल मैक्सिमा अगर शिफ्ट नहीं हो रहा तो यहाँ पे पाथ डिफरेंस कितना आएगा इस पॉइंट पे, ज्योमेट्रिकल पाथ डिफरेंस तो है नहीं, ऑप्टिकल पाथ डिफरेंस। नीचे वाली रे ने कितना ऑप्टिकली एक्स्ट्रा पाथ ट्रेवल किया μ2 माइनस 1 T2 और ऊपर वाली ने μ1 माइनस 1 T2। बाकी कोई भी ज्योमेट्रिकल पाथ का डिफरेंस नहीं आ रहा, तो ये कितना हो जाना चाहिए 0। तो यहां से तुम सॉल्व कर सकते हो। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर शुड अ स्लैब ऑफ थिकनेस T एंड व्हाट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू बी प्लेस सो दैट देयर इज नो शिफ्ट इन सेंट्रल मैक्सिमा। यहाँ पे कौन सी रे एक्स्ट्रा पाथ ट्रेवल कर चुकी है, ये डी साइन फाई। तो अगर मैं चाहता हूँ कि सेंट्रल मैक्सिमा शिफ्ट ना हो, मतलब यहीं पे आए, तो किसको एक्स्ट्रा पाथ ट्रेवल करना चाहिए, इस रे को करना चाहिए। तो यहाँ पे या तो एयर का स्लैब बना लो, तो अगर मैं बोलूँ नीचे वाली रे ने कितना एक्स्ट्रा पार्ट ट्रेवल किया म्यूटी, माइनस ऊपर वाली ने कितना ट्रेवल किया डी साइन फाई प्लस टी, या डायरेक्टली नीचे वाली ने म्यू माइनस 1t एक्स्ट्रा ट्रेवल किया, ऊपर वाली ने डी साइन फाई, और ये कितना हो जाना चाहिए 0। तो यहाँ से तुम क्या फाइंड कर सकते हो, व्हाट शुड बी, उसका म्यू निकालना। तो इट इज डी साइन फाई बाई टी, ठीक है, ये हो गया म्यू माइनस 1, तो म्यू कितना आ गया डी साइन फाई बाई टी प्लस 1। नेक्स्ट केस इज व्हेन होल सेटअप इज इमर्स्ड इन अ लिक्विड। अगर सारा का सारा सेटअप तुमने लिक्विड में इमर्ज कर दिया, तो अगर मैं कोई पी पॉइंट ऊपर जा रहा हूं, मान लो एक थीटा एंगल पे, तो ज्योमेट्रिकली तो इसने कितना पाथ ट्रेवल किया एक्स्ट्रा डी साइन थीटा, बट ये मान लो किसी मीडियम में डिप कर दिया म्यू के, तो ये ऑप्टिकल पाथ कितना होगा, ऑप्टिकल पाथ विल बी म्यू डी साइन थीटा। तो व्हाट इज द पाथ डिफरेंस, इट इज म्यू डी साइन थीटा। मैक्सिमा निकालना है, ये ऑप्टिकल पाथ, ये म्यू डी साइन थीटा क्यों लिखा कि अगर इस मीडियम में
उसने पाथ चला होता डी साइन थीटा, वैक्यूम में सेम कितना पाथ ट्रेवल करता म्यू डी साइन थीटा। म्यू डी साइन थीटा इज इक्वल टू एन लैम्डा। अगर थीटा ये अगर वाई डी से छोटा है तो इसको क्या लिख सकते हो, tan थीटा, और ये थीटा बराबर आ जाएगा tan थीटा इज वाई बाई डी, साइन थीटा भी सेम। तो y का वैल्यू कितना आएगा यहाँ पे n लैम्डा डी बाई म्यू डी, और मिनिमा y आ जाएगा n माइनस वन लैम्डा डी बाई टू म्यू डी। तो हम सीधा क्या कर सकते हैं, लैम्डा को लैम्डा बाई म्यू से रिप्लेस कर दो। व्हाट इज द फ्रिंज विड्थ, दो मैक्सिमास के बीच में सेपरेशन। तो जैसे पहला मैक्सिमा ये सेंट्रल मैक्सिमा हो गया, फर्स्ट मैक्सिमा लैम्डा डी बाई डी की बजाय लैम्डा डी बाई म्यू डी, सेकेंड टू लैम्डा डी बाई म्यू डी। तो कितना डिफरेंस आ रहा है फ्रिंज विड्थ, लैम्डा डी बाई म्यू डी। तो जो भी टर्म्स में लैम्डा आ रहा था ना, बस लैम्डा को लैम्डा बाई म्यू से रिप्लेस कर दो। इसका एक रीजन भी है, यहाँ पे ना क्वेश्चन में ध्यान से सुनना, तुम्हें जो लैम्डा दिया होता है ये ध्यान रखना, ये लैम्डा वेयर लैम्डा इज वेवलेंथ इन वैक्यूम होगा वो। अगर मुझे वेवलेंथ मीडियम का ही दिया होता तो मैं बोलता कि भी कितना एक्स्ट्रा पाथ है, इट इज डी साइन थीटा इज इक्वल टू सीधा एन लैम्डा करता। बट ये लैम्डा किसका लेना था, उस मीडियम का दिया होता अगर मुझे, तो पाथ डिफरेंस भी उस मीडियम का है डी साइन थीटा, और लैम्डा भी उस मीडियम का लेना है। बट ऐसा गिवन नहीं होगा तुम्हें, तो और इससे कंफ्यूज हो जाओगे। ज़्यादा इजी यही रहता है, हमेशा क्या करना, पाथ कितना लेना, ऑप्टिकल एयर वाला लेना, सारी चीज़ें एयर में कन्वर्ट कर लो। और ये लैम्डा भी कौन सा लेना है तुम्हें, एयर वाला लेना है। इस मीडियम का कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। बट लैम्डा मीडियम क्या होता है, लैम्डा वैक्यूम बाय म्यू, बात एक ही बन जाएगी। तो इस चीज़ का बस ध्यान रखना। तो फ्रिंज विड्थ कितनी हो जाती है, जितनी पहले थी वैक्यूम में बाय म्यू, लैम्डा डी बाई डी अपॉन म्यू। यहाँ पे लैम्डा ये वैक्यूम का है। जैसे अब लिक्विड है, लिक्विड म्यू वन हमने इमर्स कर दिया, ठीक है, पूरी जगह, और एक स्लैब भी रख दिया। अब मुझे यहाँ पे पाथ डिफरेंस निकालना है। तो अगर मैं इसमें एक कोई भी तुम्हारे पास एक स्लैब बनाऊंगा टी का, ये एयर में नहीं बनेगा, ये किस मीडियम में बनेगा, म्यू वन में बनेगा। तो यहाँ पे व्हाट इज द पाथ डिफरेंस, तो व्हाट इज द पाथ डिफरेंस, इट इज, नीचे वाली ने टोटल कितना एक्स्ट्रा ट्रेवल किया, डी साइन थीटा। डी साइन थीटा की बजाय कौन सा लोगे, कौन से लिक्विड में इमर्स है, म्यू वन। तो इट इज म्यू वन डी साइन थीटा प्लस म्यू वन टी, माइनस ऊपर वाली ने कितना ट्रेवल किया, म्यू टू टी। तो यहां से तुम लोग सॉल्व कर लो। तो म्यू वन डी साइन थीटा प्लस म्यू टू या माइनस म्यू टू माइनस म्यू वन इंटू टी, ठीक है। जैसे अगर मैं पूछूं कि मैक्सिमा निकालो, मैक्सिमा निकालना है तो एन लैम्डा, बट ये ध्यान रखना ये लैम्डा वैक्यूम का लोगे, ये वैक्यूम वाला लेना है, क्योंकि हमने सारे पास वैक्यूम की टर्म में कन्वर्ट कर लिए। अगर मीडियम का लिखना चाहते थे तो देखो मीडियम का, एक मीडियम का भी बता रहा हूं, ये हो गया ना म्यू वन, लैम्डा वैक्यूम बाय म्यू वन, ये हो गया लैम्डा मीडियम। तो इट इज डी साइन थीटा माइनस म्यू रिलेटिव माइनस वन। कर ऐसे भी सकते हो, अगर मैं मीडियम की टर्म में जाना चाहता तो ये लिखता डी साइन थीटा पाथ है। इसने कितना एक्स्ट्रा पार्ट ट्रेवल किया, अगर वैक्यूम होता तो कितना एक्स्ट्रा ट्रेवल करता, म्यू माइनस वन इंटू टी। बट अब म्यू वन में डिप कर दिया तो कितना एक्स्ट्रा पार्ट ट्रेवल करता है, म्यू टू माइनस म्यू वन, म्यू टू बाई म्यू वन, म्यू रिलेटिव माइनस वन इंटू टी। बट मुझे ये थोड़ा सा टफ लगता है और कंफ्यूजिंग लगता है। ये पार्ट करो, इसमें गलती नहीं करोगे, ठीक है, ऐसे लिखा करो। और ये लैम्डा ध्यान रखना, हमने सारे पाथ ऑप्टिकली एयर में हम कन्वर्ट कर देते हैं। फिर से सुन लो ये मीडियम वाला। अगर मैं डायरेक्टली लिखना चाहता कि भाई पाथ डिफरेंस, यहाँ पे मैक्सिमा का पोजीशन निकालो, ये कौन सा स्लैब है, म्यू टू का, मैं क्या बोलता कि भाई इसने कितना, इस मीडियम में कितना ट्रेवल किया, डी साइन थीटा। ऊपर वाली ने कितना ट्रेवल किया, अगर तो ये वैक्यूम में होता तब कितना करता, म्यू टू माइनस वन इंटू टी। अब हम म्यू टू को किससे रिप्लेस कर देंगे, म्यू टू माइनस म्यू टू बाई म्यू वन, म्यू रिलेटिव से माइनस वन इंटू टी।
और मैक्सिमा के लिए इज इक्वल टू एन लैम्डा, वो लैम्डा तुम्हें मीडियम का लिखना चाहिए। बट ये मेथड प्रेफर मत करो, ये वाला कर लो प्रेफर। कितना पार्ट ट्रेवल किया, डी साइन थीटा। ऑप्टिकली कितना, वैक्यूम में कितना किया होता, म्यू वन डी साइन थीटा। अगर मैं अब स्लैब बनाऊंगा तो किसका बनाऊंगा, म्यू वन लिक्विड का बनाऊंगा, तो म्यू वन इंटू टी, और यहाँ पे कितना पाथ है, म्यू टू टी। तो ये ज़्यादा इजी लगता है मुझे। जैसे अब ये क्वेश्चन आ गया, मैंने सोर्स नीचे की तरफ शिफ्ट कर दिया और दोनों साइड के लिक्विड भी अलग है, इसमें सारे केसेस जो अभी हमने पढ़े हैं सारे इन्वॉल्व हो गए। यहां से करे गया ये, इसने एक्स्ट्रा पार्ट ट्रेवल किया, इसने एक्स्ट्रा पार्ट ट्रेवल किया, कितना, म्यू वन डी साइन फाइव। मैं सारे ऑप्टिक उसमें वैक्यूम के लिए कन्वर्ट कर रहा हूं, ठीक है। पी पॉइंट पे यहां से गया, यहां से गया, और यहां पे एक दूसरा स्लैब बना रहा हूं। ये है म्यू स्लैब इसने दे रखा है, ये सारा मीडियम म्यू टू है, तो मैं यहाँ पे जो स्लैब बनाऊंगा वो म्यू टू का बनाऊंगा, और ये हो गया पी पॉइंट। नीचे वाली वेव ने कितना एक्स्ट्रा पार्ट ट्रेवल किया, ये डी साइन थीटा, बट ये म्यू टू में है, तो दिस इज म्यू टू डी साइन थीटा। तो नीचे वाली ने कितना ट्रेवल किया एक्स्ट्रा, म्यू टू डी साइन थीटा, प्लस एक ये वाला एक्स्ट्रा ट्रेवल किया कितना, म्यू टू टी, माइनस ऊपर वाली रे ने कितना ट्रेवल किया, ये डी साइन फाइव इसमें, तो म्यू वन डी साइन फाइव, प्लस यहां पे कितना ट्रेवल किया स्लैब में, म्यू एस इंटू टी। अब इसको आगे सिंप्लीफाई कर लो, अगर y d से बहुत छोटा दिया होता तो tan थीटा और sin थीटा सेम फिल कर देता, प्लस ये क्या हो गया देखो, म्यू टू माइनस म्यू एस इंटू टी माइनस म्यू वन डी साइन फाइव। तो यहाँ पे वो रिलेटिव वाले से करते तो तुम नहीं कर पाओगे, ठीक है। सबसे इजी मेथड ये है। तो जो भी तुम्हें मैक्सिमम मिनिमा निकालना है इज इक्वल टू एन लैम्डा, बट ये ध्यान रखना ये वैक्यूम का लेना है। अगर क्वेश्चन में मीडियम का दिया होगा तो उसको पहले कन्वर्ट कर लेना लैम्डा वैक्यूम के लिए।